अच्छा हो कि हम नहाते वक्त बोल दे अपनी एक इच्छा और नहाकर निकले और ये इच्छा पूरी हो जाए? ऐसा होगा क्या? हाँ, होगा ना। ज्योतिष शास्त्र एक खजाना है जिसमें से कुछ कीमती मोती चुन चुनकर आपके लिए लाती हूँ। आज मैं आपको एक ऐसा स्नान बताने जा रही हूँ, एक ऐसा मैनिफेस्टेशन बात बताने जा रही हूँ जो आप लेते ही आपकी सारी इच्छा पूरी होगी। जो इच्छा नहाते वक्त आप बोलेंगे। अद्भुत है ना? ज्योतिष शास्त्र ही अद्भुत है, ये दुनिया ही अद्भुत है। 9 में से 9 ग्रह हमें कुछ ना कुछ देते रहते हैं, हमारा कुछ ना कुछ लेते रहते हैं। ग्रहों को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हमें वास्तव में मालूम ही नहीं होता कि इस वक्त हमारा चंद्रमा वीक है या सूर्य, गुरु वीक है या शुक्र। हम किसकी रेमेडी करें, कौन सा रिचुअल करें, क्या करें कि इस वक्त हमें धन प्राप्त हो, क्या करें कि इस वक्त हमें शांति प्राप्त हो, हमें वास्तव में एग्जैक्ट टाइम पर एग्जैक्ट रेमेडी पता नहीं चलती और ना कभी चलेगी। क्योंकि एक सामान्य से इंसान के लिए यह पॉसिबल ही नहीं है कि वो बात बात पर अपने बर्थ चार्ट को लेकर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, या आप मुझे बार बार इतना सवाल पूछे और मैं आपको टाइम पे जवाब दूं, ये भी पॉसिबल नहीं है। आप कंसल्टेंसी किसी से लेंगे तो एक ही बार लेंगे। यहाँ तो ट्रांजिशन हो रहा है ग्रहों का, 3 महीने में ग्रह अपनी स्थिति बदल रहे हैं, तो आप कितनी बार कंसल्टेंसी लेंगे किसी एस्ट्रोलॉजर से? फिर क्या करें, कौन सी रेमेडी करें? वास्तव में आपके मित्र ग्रह कौन से, आपके शत्रु ग्रह कौन से, आपको नहीं पता। किन चीजों को खाएं और किन चीजों का दान करें, आपको नहीं मालूम। इसीलिए ये सारी बातें और इन सारी प्रॉब्लम्स को समझते हुए, और मेरे कुछ भाई इतने ज्यादा व्यस्त हैं, बहनें भी, महिलाएं भी, परंतु मैं भाई इसलिए बोली कि मुझे 4-5 मेरे भाइयों ने मुझे ऐसे मैसेजेस किया, वो इतने ज्यादा व्यस्त हैं अपने जीवन में कि उनके पास कोई रेमेडी करने का टाइम नहीं, किसी मंत्र को जप करने का टाइम नहीं है, कभी मंदिर तक नहीं जा सकते। उनकी ड्यूटी ही ऐसी है, उनको 8 बजते बजते 7 बजते बजते निकल जाना है घर से, शाम को पहुंचते, तो आप मंदिर तक नहीं जा पा रहे हैं। तो जब आप ऐसी परेशानियों से गुजर रहे हैं, तब आज आपके लिए लेकर आई हूं एक मैनिफेस्टेशन बात। स्नान करो और आपकी होगी हर इच्छा पूरी। एक अद्भुत प्रक्रिया आज आपको एक अद्भुत चीज सिखाने आई हो, सीख लीजिए, समझ लीजिए और इस प्रयोग का अद्भुत फायदा उठाइए। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूं आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते चलते फिरते खाते पीते मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो ना। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। मैं केवल दिशा दिखाने आई हूं, मैं भाग्य बदलने नहीं आई हूं, मैं भाग्य बदलने का उपाय बताने आई हूं। उपाय आपको करना है। आपके भीतर जो क्षमता है अपनी किस्मत को बदल देने की, वो क्षमता मेरे भीतर नहीं है आपकी किस्मत को बदलने की। मैं आपकी मित्र हूं, मैं आपकी सखा हूं, मैं आपकी बहन हूं, मैं आपकी माँ हूं। मैं आपको दिशा दिखा रही हूं, चलिए केवल विश्वास करके। जीवन बदल जाएगा, सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। अगर पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं आप, कर्ज का सामना कर रहे हैं लगातार आप, यदि मुसीबतों का पहाड़ आपके लिए कम होता ही नहीं है, समस्याएं आपके जीवन से दूर जाती ही नहीं है, तब करें ये अद्भुत, ये चमत्कारिक, ये अद्भुत प्रयोग। भाग्य बदल जाएगा, किस्मत बदल जाएगी। जो नहीं मिला है अब तक वो भी अब पाओगे। चलो पानी में डालकर करते हैं एक अद्भुत स्नान, और स्नान करते ही आपकी हर कामना पूरी होगी। ये स्नान आपको गुरुवार के दिन करनी है, या शुक्रवार के दिन करनी है, या सोमवार के दिन करनी है। तीनों बातें, तीनों ऑप्शन है आपके पास, और तीनों वर्किंग डे है ना। संडे नहीं है। आप जो वर्क वाले लोग हैं वो भी, उनको भी वर्किंग डे में ही करना होगा, परंतु क्या करें, इसका कोई अदर ऑप्शन नहीं है। मंडे को कर सकते हैं, थर्सडे को कर सकते हैं, या फ्राइडे को कर सकते हैं। एक गोल पात्र में जल लेना है आपको। बाल्टी भी चलेगी, लेकिन मैं प्रिफर करूंगी फैला हुआ टब जो बिल्कुल राउंड होता है और पानी का जमाव स्थिर रखता है। हालांकि बाल्टी भी चलेगी, नहीं होगा तो बाल्टी में ले लेना, मन में शंका मत रखना। अभी टब खरीदने की भी आवश्यकता नहीं। जल भर लेना उसमें, और उसमें थोड़ा सा भी गर्म पानी डाल देना, या गुनगुना जल ही ले लेना। देखो ठंडी का मौसम है, वैसे भी गुनगुने पानी से नहाते हो, गुनगुना पानी ही लेना है।
जिन चीजों को मैं इसमें डालने के लिए कहूं उन चीजों को आपको प्रेम से इसमें डालना है। चलो स्टार्ट हो जाओ, या तो लिख लो या तो आप समझ लो। इस जल में आप सबसे पहले डालेंगे 1 चुटकी भर के सेंधा नमक। 1 चुटकी डालना, ज्यादा नहीं डालना है, सेंधा नमक डाल देंगे। दूसरी चीज आप लेंगे 1 चुटकी हल्दी डाल देंगे। नमक के ग्रह अलग होते हैं, हल्दी के ग्रह अलग होते हैं, इसीलिए अगर मैं 7 चीजें बताऊं तो 7 में से 7 चीजें डालनी है। ये नहीं है तो चलेगा, वो नहीं है चलेगा, नहीं, जो भी चीजें कहूं 2 दिन पहले उसका इंतजाम कर लीजिए, क्योंकि ये जो स्नान है ये आपकी हर कामना पूरी करेगी, तो इसमें कुछ भी कोताही नहीं बरतनी है। बात समझ में आ गई? जल आप ले लेंगे, थोड़ा सा गुनगुना जल, और उसमें डालेंगे सेंधा नमक, पिंक साल्ट थोड़ा सा डाल देंगे, और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। तीसरी चीज जो आपको डालनी है वो है गुलाब जल, 1 ढक्कन भर के। इसमें गुलाब जल, ना हो तो गुलाब का इत्र, ना हो तो गुलाब की पंखुड़ियां, यानी कि रोज के जो पेटल्स होते हैं, आप एक फूल तोड़कर उसकी पंखुड़ियों को तोड़कर भी इस जल में आप डाल सकते हैं। चौथी चीज आपको डालनी है नारंगी का जो छिलका होता है, यानी ऑरेंज खाने के बाद जो छिलके बचते हैं, उसको बहुत लोग सुखाकर पाउडर फॉर्म में करके रखते हैं घर में, स्क्रब का काम आता है, तो आप वो डाल देंगे। नहीं हो तो ऑरेंज के छिलके को पाउडर करके पीस कर थोड़ा सा डालना है। हर एक ग्रह के लिए यहाँ चीजें इकट्ठा करके लाई गई है, इसीलिए आपको ये डालना ही डालना है, और ये कोई ऐसी नामुमकिन चीज नहीं बताई जा रही जिसको आप इंतजाम नहीं कर पाए। 5वीं चीज डालनी है आपको दालचीनी का पाउडर। थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर क्रश कर ले, या अगर पाउडर ही आप इस्तेमाल करते हो तो इसमें आप पाउडर डाल देंगे। और आपको डालनी है थोड़ी सी भीम सैनिक कपूर। छठी चीज जो डालनी है आपको भीम सैनिक कपूर डालनी है। और 7वीं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, यानी चंद्रमा और शुक्र के लिए जो चीज आपको डालनी है वो डालनी है कच्चा दूध, यानी 2-3 चम्मच कच्चा दूध। ये जो 7 चीजें मैंने बताई है, ये 7 में से 7 चीज होनी ही चाहिए। अब ऑरेंज नहीं मिला तो आप लीची का छिलका डाल दिए, क्योंकि फल होता है, नहीं चलेगा। अच्छी से बात समझ में आ गई? ये 7 चीजें आपने डाल दी है, जल को स्थिर रहने दीजिएगा। एक बार घोलना चाहते हैं तो घोल दीजिए, अदरवाइज घोलने की जरूरत नहीं है। स्नान करने से पहले जल की ओर साक्षात देखिए, ध्यान से देखिए जल की ओर, और अपनी उंगलियों से जल के ऊपर लिखिए ओम। ओम अपनी उंगलियों से लिखकर जल में हलचल मचा दी। जल को ध्यान से देखते हुए सोचिए कि कितने पैसे की आपको आवश्यकता है, घर की आवश्यकता है, गाड़ी की आवश्यकता है, मनमर्जी की नौकरी चाहिए, अच्छी खूबसूरत जिंदगी चाहिए, कोई समस्या नहीं चाहिए, कर्ज से मुक्ति चाहिए। ऐसा जल को देखिए, जल को ध्यान से देखिए, और अपनी उंगली फेरते वक्त कहिए क्लीम मंत्र का जप। क्लीम मंत्र का जप 7 बार कीजिए, और 7 बार उंगलियों से जल को खूब सुंदर से फेरिए, और इससे संपूर्ण जल से स्नान कर लीजिए। इतना पवित्र बात लिया है आपने, इतना शुद्ध है ये। इसको मैनिफेस्टेशन बात इसलिए कहते हैं कि आपने जो कामना की है वो कामना पूरी होगी। हर एक ग्रह के अनुसार चीजें ली गई है, लेकिन बहुत विश्वास के साथ करना। एक रोबोटिक टाइप होता है ना, ऐसा सुना है मैंने, ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। नहीं, श्रद्धा, विश्वास, आस्था जरूर होनी चाहिए, आपकी कामना जरूर पूरी होगी। आप अगर सोमवार का चयन करते हैं या आप गुरुवार का चयन करते हैं, तो गुरुवार ये स्नान करेंगे, कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 7 बार। आप इतना ही करो ना, आप 3 स्नान ही करो ना, आप आकर मुझे लिखोगे कि हलचल मच गई हमारे जीवन में, ऐसा क्या हुआ कि मानो हर तरफ से सपोर्ट मिलने लगा। आप करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।